डिसूजा आया। कौन सा पॉइंट था बेटा कल का? डिफेक्ट चल रहा था, डिफेक्ट। उसमें सर माइक म्यूट हो गया है। तो ये साइज metal axis defect. Number one, metal axis due to metal axis due to metal deficiency चालू होता आपला है ना, एकच मिनिट हा. मेटल डिफिशियंसी. ओके, हाँ मेटल डिफिशियंसी हो चुका है ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटालिक एटम मेटल एक्स्ट्रा एटम होता है, मेटल एक्सेस. कल मेटल की डिफिशियंसी देखी थी. डिफिशियंसी कैसे देखी थी? जैसे कि निकल है +2 चार्ज है इसका और इसके बाजू में ऑक्सीजन है, फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन है. ओके, ये निकेल का जो है, निकेल दैट एक्वायर 1 एक्स्ट्रा चार्ज. कैटायन क्या करता है? एक चार्ज एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई करता है, यानी O माइनस. फिर से ये जो Na+ है, इसकी जगह जो रहती वैकेंट रहती है, उसको डिफिशियंसी बोलते हैं, जैसे कैटायन की वैकेंसी. और ये जो है एक्स्ट्रा चार्ज, कैटायन एक के ऊपर ज्यादा चार्ज है, मतलब ये ऐसे डिफेक्ट मेटल में पाए जाते हैं जिसका वैलेंस अलग अलग है. निकेल ऑक्साइड, FeS, FeO, EtC. तो ये आयन सल्फाइड है ना, ये डिफेक्ट की वजह से गोल्डन कलर दिखता है, गोल्डन येलो. तो गोल्डन येलो जैसे सोने का जैसे दिखता है, लेकिन ये सोना समझदार लोगों के लिए सोना नहीं है. हमें पता है दैट इज नॉट सोना, दैट इज नॉट गोल्ड. इसलिए इसको जो गोल्ड समझने वाले हैं वो गधे हैं, फुल्स. गोल्ड नहीं है, लेकिन जो गोल्ड के जैसा दिखता है. तो कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड, फुल गोल्ड. तो गोल्ड बोलते हैं उसको, लेकिन वो गोल्ड है क्या? नहीं है, वो आयन सल्फाइड है. लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो गोल्ड है. हमें मतलब कुछ लोग बहुत सारे जो समझते हैं उसको गोल्ड है, लेकिन वो गोल्ड है क्या? नहीं है. तो जो उसको गोल्ड समझते हैं वो कौन है? गधे. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फुल्स गोल्ड. फुल्स गोल्ड, गधे का सोना, बराबर है. गधे का सोना, दैट इज कॉल्ड एज फुल्स गोल्ड, दैट इज लाइक अ गोल्डन. ये क्यों ये मेटल डिफेक्टिव आता है? इसकी मेटल डिफिशियंसी. ठीक है. सो दिस पार्ट वी हैव सीन यस्टरडे. ये पार्ट हमने यस्टरडे स्टडी किया है. नाउ अभी हमें देखना है मेटल एक्सचेंज ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल एटम. तो सपोज कौन सा भी एखादा पर्टिकुलर जिंक ऑक्साइड लेना है, Zn, this is O minus, Zn plus plus,
O minus, Zn2 plus O minus, Zn2 plus O minus, Zn2 plus O minus, Zn2 plus O minus। तो एखादा मेटल एटम इधर आके बैठता है एक्स्ट्रा। This defect is called as metal excess defect. Metal excess defect due to extra metallic atom. So this is metallic atom. Metal atom at interstitial position. At interstitial position. At interstitial position. तो इंटरस्टिशियल पोजीशन में उसका क्या है, कैटायन आके बैठता है। तो ये इंटरस्टिशियल पोजीशन, कभी कभी कैटायन आता है, कभी कभी मेटल आता है। तो ये केस में क्या है, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटेलिक एटम। तो दिस इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। ना एग्जांपल है उसका ZnO। ZnO। दूसरा वाला है मेटल एक्सेस ड्यू टू metal excess due to metal excess due to extra cation at interstitial position। तो सेम है, ZnO को जब हम हीट करेंगे इसका बनेगा Zn प्लस 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 O2 माइनस प्लस Cl। तो इसका कलर चेंज होता है। तो जब हम ऐसा देखेंगे बेटा इसको, दिस इज Zn प्लस प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस, फिर से Zn2 प्लस 2 plus 2 minus Zn. Now this is the O2 minus Zn2 plus O2 minus Zn2 plus O2 minus Zn2 plus O2 minus Zn2 plus O2 minus Zn2 plus. This is the Zn2 plus which occupies position at interstitial site is called extra cation. Extra cation. तो एक्स्ट्रा जो कैटायन है वो पोजीशन ऑक्युपाई करता है इंटरस्टिशियल में। नाउ दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन सच क्रिस्टल। ऐसे क्रिस्टल में ये डिफेक्ट पाया जाता है जिसमें एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो पोजीशन उसकी इंटरस्टिशियल पोजीशन में ऑक्युपाई करता है। इसमें क्या है, मेटालिक एटम। नाउ ZnO पहला वाला एग्जांपल है, एंड दूसरा वाला जो है एक्सेस जो Zn2 प्लस व्हिच इज ऑक्युपाइड पोजीशन इंटरस्टिशियल। तो दोनों भी केस में जो है, दोनों भी केस में है ये इफेक्ट है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इन बोथ केसेस द डिफेक्ट इज कॉल्ड एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका जनरल जो एग्जांपल आता है, फार्मूला ZnO की जगह ZnO की जगह ये फार्मूला आता है Zn1 प्लस x O1.0। दिस डिफेक्ट यानी पहले इसमें मेटल डिफिशियंसी में हमने देखा था Zn 0.97 वगैरह, कल हमने देखा था।
यहाँ पर एक कैटायन और मेटालिक एटम ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, उसको हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस दो वजह से होता है, मेटल एक तो ज्यादा होता है, मेटल ज्यादा लेते हैं, दूसरे केस में कैटायन ज्यादा होता है, कैटायन क्या करता है, उसकी पोजीशन एट द इंटरस्टिशियल साइड में ऑक्यूपाई करता है, बराबर। So such types of defects are called as metal excess due to extra cation, cation extra है, metallic atom extra है, यहाँ पर cation ज्यादा है। ओके, आया समझ में? Both defects are example of non-stoichiometric defect जिसमें टोटल cation and anion इक्वल नहीं है, उसके नंबर इक्वल नहीं है। क्रिस्टल बिहेव एज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, अब ये जो है आप बोलेंगे ये कैसा है, तो ये न्यूट्रल नहीं है, तो इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन बाजू वाले इसमें ऑक्युपाई करते हैं, क्या करते हैं, उसकी बाजू वाली पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं तो भी उसकी पोजीशन एडजस्ट करता है, यहाँ दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसकी पोजीशन बैलेंस करता है। मतलब पूरे सारे जितने सारे डिफेक्ट है, पूरे डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कॉमन है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज कॉमन थिंग इज दैट पूरे जिसमें है, जितने सारे डिफेक्ट है बेटा, उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, कॉमन। लेकिन जो कैटायन के नंबर है, एनायन के नंबर है, वो नंबर डिफरेंट है, इसलिए उसको नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, पहला वाला है मेटल एक्सेस, मेटालिक एटम ज्यादा है, दूसरे इसमें एक्सेस कैटायन ज्यादा है, कैटायन का चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ दो जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन occupies position at the another intersection. This defect is called as metal excess due to extra cation, cation extra है। येते लक्षात, कळते समज सगळ्यांना, समजते इतने हैं? Okay, only 8 participants are there. Very poor response, बहुत poor response है बेटा। डिफिकल्ट टास्क है आपके लिए एग्जाम। लेक्चर जितने सारे अटेंड करना है वो ठीक से लेक्चर अटेंड करो, लिखो उसको। पिछली बार बोला था मैंने नोटबुक दिखाने के लिए, किसी ने नोटबुक नहीं दिखाई। ओनली महाडिक बोल रहा था कि 2 दिन का बाकी है। महाडिक हो गया क्या तेरा क्लियर? दानिश बोल रहा था 2 दिन का बाकी है। टाक वाले तो कुछ बोला ही नहीं, वैभव बोला नहीं, डिसूजा तो गायब होगा उस दिन, बोला था मैंने कि नोटबुक बता, तो डिसूजा तो सैटरडे भी गायब और मंडे भी गायब। नोटबुक हो गई क्या कंप्लीट सबकी? क्यों रे दानिश? दानिश नोटबुक कंप्लीट आहे का तुझी? आपलं काय नाव तो अजून रितेश टाकवाले, अरे नोटबुक कंप्लीट आहे का तुझी? नाही। आदित्य, सूर्यवंशी, महाडिक, मेत्रे, शार्दुल रोज लेक्चर करतो, बराबर आहे ना? आदित्य भिंगारे, महाडिक सगळे लेक्चर रोज करतात, रेग्युलर करतात। आयुष, तानिश पण असतो रोज। शहरवाले आजच आला फक्त उद्धवराव। उद्धव तर काय कधी कधी येतो, कधी कधी येत नाही। उद्धव, हा उद्धव येतो, काय कळल का नाही आशाना? सगळं कळल। परत सप्लाय टॉपिक आता झालं, 2च बीट राहिले त्याच्यामध्ये। टॉपिक इज गोइंग टू एंड। 1-2 दिवसात टॉपिक आपण लिहिलेलं काही त्याच्यात, न्यूमेरिकल सॉल्व केले, सगळे न्यूमेरिकल घेतले। एवढा मोठा रोज 1-1 तास लेक्चर होतं आपलं, पूर्ण 2-2, 3-3 बीट होतात, कधी एकच बीट होतो मोठा। लिहिलेलं आहे का आपल्याकडे? पाहिजेत लिहिलेलं, नाही तर काही खरं नाही।
आज समझू नका दरवर्षी अशी एक्झाम होतील म्हणून. एग्जाम तो देनी पड़ेगी. एग्जाम देने के लिए ये पढ़ेंगे. कब अभी नहीं आया तो फिर बाद में अभी ध्यान देंगे तो बाद में रिवाइज तो कर सकते हैं ना. समझ में नहीं आया तो फिर कैसे करेंगे. आपको छोड़ना पड़ेगा टॉपिक. टॉपिक छोड़ दिया तो फिर क्या बात है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको फेस करनी है. चला स्क्रीनशॉट घ्या. टेक अ स्क्रीनशॉट. तो अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो चुका है. तो metal excess due to iron vacancy is also, that is the third type here. Metal excess due to iron vacancy. Formation of F center. F center यानी कलर सेंटर. दिस डिफेक्ट यदि हम क्रिस्टल को हीट करेंगे Na plus Cl minus 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 Na plus. This is the vacant center here. This is right. इसको बोलते हैं F center. That is called as forming center. Forming center. That is called as color center. अब यदि क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, that form Na plus plus Cl minus. Okay, Na plus plus Cl minus. So this is the position plus 1 electron is there. ये सोडियम की जो पोजीशन है, सॉरी क्लोरीन की पोजीशन ऑक्युपाई करता है इलेक्ट्रॉन.
बराबर। यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन बोलता मैं, प्लस Cl माइनस दैट इज Na प्लस Cl माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आता है, अब ये कंडीशन में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड, जब हम हीट करेंगे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इसका मिलता है येलो कलर, सोडियम आयन का कलर येलो। क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम violet, and lithium chloride in the presence of lithium, that is a pink color आता है उसका, पिंक कलर। तो उसको क्या बोलते हैं, सोडियम का, सोडियम पोटेशियम लिथियम, उसको बोलते हैं नकली। नकली यानी सोडियम पोटेशियम लिथियम, ऐसे अलग अलग तरह के कलर्स आते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। जब हम ऐसा करेंगे तो सोडियम क्लोराइड यानी क्लोराइड आयन Na प्लस Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी जगह था आनायन। ये आनायन वैकेंसी जो है F सेंटर, दैट इज आनायन वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन ट्रैप। एट आनायन वैकेंसी, आनायन वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है आनायन वैकेंसी। तो जैसे ही ये आनायन की जगह फॉर्म होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बैठता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। मैं पहले से ही आपको बोल चुका हूँ कि कौन सा भी क्रिस्टल डिफेक्ट जिसमें है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। कैटायन का चार्ज और आनायन का चार्ज इक्वल होता है, हालांकि नंबर इक्वल नहीं होते। अब इसमें एक आनायन कम है, इसीलिए कैटायन आनायन इक्वल नहीं है, बराबर है। तो देयरफॉर दिस इज द टाइप ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे दोस्तों, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। जब ऐसा डिफेक्ट होगा, कलर सेंटर दैट इज कॉल्ड एज फॉर्बिंग सेंटर, F सेंटर कलर सेंटर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं फॉर्बिंग सेंटर। So this is the one of the good example of, this is the important questions can be asked for the competitive examination। ये competitive examination के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Now similarly this is the full totally syllabus board as well as NCERT based, NCERT। So this is the generally crystal is electrical neutral। So F center the crystal of NaCl has excess any non-stoichiometric, and the formula again ओरिजिनल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड है, इसका फार्मूला बनता है Na 1 प्लस XCl 1 प्लस 0। ओके, तो मेटल एक्सेस में ये ज्यादा होता है, मेटल डिफिशियंसी में 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स मेटल डिफिशियंसी। दिस इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस के तीन टाइप है। नंबर 1 मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, मेटल एक्सेस ड्यू टू आनायन वैकेंसी। नंबर 3 metal excess due to extra metallic atom, and these are all defects are called as non-stoichiometric defect। there is no stoichiometry in the formula में stoichiometry नहीं है, equalness नहीं है। stoichiometry in the sense that is called as equalness, equalness बोलते हैं, जहां पर equalness नहीं है नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री इक्वल है, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं है, यानी नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयन्स आर बैलेंस, and therefore that is called as stoichiometric defect, and that already we have discussed till now। यहाँ तक हमने जो स्टडी किया है ये पूरा हमने डिस्कस किया है।
ओके, क्या समझ में? एंड डिफेक्ट हियर वी हैव फिनिश्ड। अब ओनली 2 पॉइंट्स बाकी है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वी हैव टू सी नाउ अभी देखना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कल के लेक्चर में शायद फिनिश होगी, यानी कल या फिर और टाइम लगेगा, तो परसों आपका टॉपिक ऑलरेडी फिनिश होगा। ओके, सो लेट अस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सबका हुआ लिखना? तो इस तरह से डिफेक्ट की प्रॉपर्टी अब फिनिश हो चुकी है। डिफेक्ट इज टोटली फिनिश। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखना है बेटा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कहाँ बोलेंगे उसको? वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। So as we know, the conductivity of particular substance that can be measured in terms of their resistance. Conductance and resistance are inversely proportional to each other. कंडक्टेंस क्या बोलते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको कंडक्टेंस ऐसे बोलते हैं। The property of substance or either metal, non-metal that conduct electricity are called as conductance, and it is the tendency of element, either metal or any other substance जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, दे आर द टू डिफरेंट टर्म्स, दे आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिस टर्म में देखेंगे उसको बोलते हैं कंडक्टर। The substance which conduct electricity. That conduct electricity. ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जिसकी कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी रेंज
कंडक्टिविटी रेंज है उसकी 10 to the power 4, 10 to the power 4 2, 10 to the power 6 per ohm per meter, per ohm per meter. That is the conductivity range कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के एग्जांपल्स क्या है? ऑल मेटल, जिसका पावर ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, ऑल मेटल। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सिल्वर, etc. These are called as conductors. दूसरा है इंसुलेटर्स। Insulator यानी the substance that oppose the flow of electrons. Substance that oppose flow of electricity. Through it, flow of electricity through it, उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर का जो रेंज है, कंडक्टिविटी रेंज बहुत ही लेस है। That is the 10 to the power minus 22, 10 to the power minus 10 per ohm per meter, इसको per ohm बोलते हैं। एग्जाम्पल, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक, रबर, पेपर, बोर्ड, प्लास्टिक, रबर, पेपर, वुड, सोडियम क्लोराइड, सॉरी बेंजीन, शुगर, etc. These are called as insulators. त्याला आपण इन्सुलेटर्स म्हणणार। तीसरा है जो दोघांच्या मध्ये असतो, जिसका नाम है सेमी कंडक्टर्स। सेमी यानी 50-50 होता है बेटा। सेमी कंडक्टर्स, उसकी रेंज जो होती है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर, उसमें क्या होता है, जो बैंड है, ये दो बैंड्स होती है, एनर्जी क्या बोलते हैं उसको, ये वैलेंस बैंड, वैलेंस सेल यानी कंडक्शन बैंड, वैकेंट, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जैसे कि मैग्नीशियम को ले लेते हैं हम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2S2 3s2 3p. Now if you observe this, there is a valence band and this is the conduction band. तो मेटल के वैलेंस सेल से कंडक्शन सेल में इलेक्ट्रॉन इजीली जाता है। ये मेटल, उसको ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, या उसको बैंड क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल gap, zero energy gap, or there is called as energy gap in zero in case of the conductor. इसमें है very large band gap,
ये ऐसा बैंड गैप आता है उसमें, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज टू लार्ज, ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए कुछ भी करो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम दिस टू दिस, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, हाई बैंड गैप। वेरी हाई बैंड गैप और वेरी हाई एनर्जी गैप, एनर्जी गैप ज्यादा है, बैंड गैप ज्यादा है, राइट है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, का नाम है और सेमीकंडक्टर में they having conductivity between valence band and conduction band.